हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। आप लोगों को पता है हम लोगों की कितनी इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही थी जो कि क्या थी एमसीक्यू सीरीज। 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें। हम लोगों ने सारे प्रोस के पोइट्री सारा सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। पोइट्री में कुछ चैप्टर्स बचे हैं वो हम लोग क्या करेंगे, आगे करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, सप्लीमेंट्री पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए। लास्ट के 3 चैप्टर बचे थे तो उसको हम क्या करेंगे, आज तीनों चैप्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एमसीक्यूज तीनों चैप्टर के कंप्लीट करा रहे हैं। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। उसमें भी कुछ ऐसा ही पढ़ाएंगे जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखते हैं जिसने और बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं वो भी जाके वीडियोस सारे देख लें। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते क्या है चैप्टर का नाम, द नेकलेस। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा, जब इसकी समरी सुनोगे आप लोग तो आपको समझ में आएगा कि इसका नाम ये क्यों रखा गया है, चैप्टर का नाम द नेकलेस क्यों रखा गया है। देखते हैं समरी में क्या है, शॉर्ट समरी है इसकी। ठीक है, यह कहानी मटिल्डा लाइजल नाम की एक खूबसूरत महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो एक साथ एक साधारण क्लर्क के घर में पैदा हुई थी। मतलब कि इसकी मेन कैरेक्टर कौन है, कौन है, मटिल्डा। ठीक है, मटिल्डा लाइजल क्या है, इसकी मेन कैरेक्टर है इस कहानी का। ठीक है, इसमें ये बताया गया है उसका घर कहाँ होता है, उसका जन्म कहाँ होता है, एक क्लर्क के घर में। वो कैसी है, बहुत खूबसूरत सी महिला है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, वह हमेशा एक शानदार और अमीर जीवन जीने के सपने देखती रहती है। मतलब कि जो ये है मटिल्डा लाइजल है वो क्या करती है, अपना जीवन जो है बहुत अमीर तरीके से जीने की कोशिश करती है। ठीक है, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। शानदार और अमीर जीवन जीने के सपने देखती है लेकिन उसकी शादी भी एक मामूली शिक्षा विभाग के एक क्लर्क मिस्टर लाइजल से हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि वो जो मटिल्डा लाइजल थी वो क्या करती हैं, एक अमीर जीवन जीने के सपने देखती रहती है कि हम ये होते, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, डायमंड की ज्वेलरी वगैरह हो मेरे पास, ऐसा क्या करती है, सपने देखती रहती है। लेकिन इसका जन्म कहाँ हुआ था, इसके पिताजी भी क्या थे, एक क्लर्क थे। और इसकी शादी भी किससे होती है, एक क्लर्क से। इसकी मर्जी से उसकी शादी नहीं होती, वो सोचती है उसकी शादी किसी अच्छे अमीर लड़के से हो, लेकिन उसकी शादी किससे हो जाती है, एक क्लर्क क्लर्क से, जिसकी सैलरी कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 हजार रुपए। ठीक है, तो ये वहां पे भी क्या होती है, उसके साथ भी खुश नहीं रहती है। पहले इसको देखते हैं, इसके आगे क्या लिखा है। एक दिन उन्हें शिक्षा मंत्री की पार्टी का निमंत्रण मिलता है। मटिल्डा एक सुंदर फ्रॉक खरीद लेती है लेकिन गहनों की कमी महसूस करती है। ठीक है, वह अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टियर से एक हीरे का हार उधार लेती है। पार्टी में वह बहुत खुश और कैसी दिख रही थी, सुंदर दिखती है, लेकिन घर पर लौटते समय उसका हार खो जाता है। हार को लौटाने के लिए वे 36,000 फ्रैंक का एक असली हीरे का हार खरीदते हैं। अब आपको ये बता दें ये क्या है, ये बताया यहाँ फ्रैंक की मनी बताइए कितनी, 36,000। अपनी इंडियन करेंसी में इसको कितना बोलेंगे, 36 लाख, 36 लैक्स। ठीक है, के बाद देखते हैं क्या है, हीरे का हार खरीदती है। इस भारी कर्ज को चुकाने में उन्हें 10 साल लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं, 10 साल। इन सालों में मटिल्डा का सारा निखार खत्म हो जाता है और वह एक गरीब औरत की तरह दिखने लगती है। 10 साल बाद उसे मैडम फॉरेस्टियर मिलती हैं और तब मटिल्डा को पता चलता है कि वह हार असली नहीं था बल्कि कैसा था, नकली था। लास्ट में इसमें क्या आएगा, एक ट्विस्ट आएगा। ठीक है, आप पहले कहानी सुनोगे आपको ऐसा लगेगा बोरिंग सी है, लेकिन लास्ट में जब आपको पता चलेगा कि इसके साथ क्या होता है तब आपको समझ में आएगा इस चैप्टर का नाम द नेकलेस क्यों रखा गया। ठीक है, देखते हैं इसके बाद क्या है। और तब मटिल्डा को पता चलता है कि वह हार असली नहीं था लेकिन कैसा था, नकली, आर्टिफिशियल था और उसकी कीमत मात्र 500 फ्रैंक, अपने यहाँ इंडियन करेंसी में बोलेंगे 5,000 रुपए थी। ठीक है, यह कहानी दिखावे के घातक परिमा परिणामों को दर्शाती है। मतलब कि ये कहानी हमें क्या बताती है, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं क्या है, जो मेटिल्डा लाइजोल थी ये क्या थी, एक इनका जन्म कहाँ हुआ, एक सुंदर सी लड़की थी। उसका जन्म कहाँ होता है, एक क्लर्क के घर में पैदा होती है। इसके पिता क्या थे, क्लर्क थे। तो ये सोचती है, इसको क्या था कि हमें क्या करना है, एक अमीर जीवन जीना है, लेकिन उसका जन्म कहाँ हो जाता है, क्लर्क के घर में। अब ये सब तो उसके हाथ में नहीं था कि उसको अपना जन्म कहाँ कराना है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। वो जहाँ पे थी ठीक थी, लेकिन
उसका फिर क्या हुआ, जब वो बड़ी हुई तो उसका ये हुआ कि हमें क्या करना है, एक अमीर लड़के से शादी करनी है। लेकिन जब उसके पापा ही वो मिडिल क्लास से थी, तो लड़का भी उसे कैसा मिला, मिडिल क्लास लड़का मिला, जो कि क्या करता था, वो भी एक क्लर्क था। फिर शादी के बाद ये उसके साथ मतलब खुश नहीं थी। क्यों? इसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता था कि हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं। अगर हमारी शादी इससे ना हुई होती तो हम कहीं किसी दूसरे लड़के के पास होते, तो वो क्या अमीर लड़के के पास, उसका बड़ा सा घर होता, मतलब बहुत कुछ, चांदी की प्लेट में खाना खाना वगैरह वगैरह, ये सोचती रहती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी शादी किससे हुई, एक क्लर्क से। शादी के बाद लड़का तो इससे बहुत ज्यादा खुश था, मतलब ये कुछ भी खाना बनाती थी तो वो क्या करता था, हमेशा इसकी तारीफ करता था। लेकिन वो क्या थी, वो हमेशा एक क्या करती, ख्याल में डूबी रहती थी कि अगर मेरी शादी किसी और से हुई होती, अमीर लड़के से, तो क्या होता, मैं अच्छा अच्छा खाना खा रही होती, अच्छा अच्छा अच्छे कपड़े पहन रही होती और अच्छी अच्छी ज्वेलरीज पहन रही होती। लेकिन अभी वो क्या है, एक फ्लैट में रहती है जिसकी दीवारें क्या हो चुकी हैं, घिसी हुई हैं। ठीक है, फ्लैट में रहती है जिसकी दीवारें घिसी हुई है, कुर्सियां बहुत पुरानी सी हैं, वो सारी चीजें इसमें क्या करती है, मेंशन करती है। और चम्मच, प्लेट, वो सब क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। तो जब भी ये दोनों खाना खाने बैठते हैं तो इन्हें क्या लगता है, मटिल्डा हमेशा यही सोचती है कि अगर मेरी शादी किसी अमीर लड़के से हुई होती तो मैं चांदी की प्लेट में खाना खा रही होती, चांदी के चम्मच से खा रही होती। ये बहुत ज्यादा क्या करती है, मतलब ख्वाब देखती है, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता। तो इसके बाद क्या होता है, एक दिन जो इसका हस्बैंड है, उसको क्या होता है, इसके हस्बैंड का नाम क्या है, यहाँ पे दिया गया था लाइजल। ठीक है, लोइजल, मिस्टर लोइजल क्या था, ये जब क्लर्क के यहाँ नौकरी करते थे, क्लर्क की नौकरी थी इनकी, तो इनको क्या हुआ, जहाँ पे ये जॉब करते थे वहां से इनको क्या मिला, एक इनविटेशन मिला, बॉल पार्टी का इनविटेशन। वो उसको घर लेकर आए और उसको क्या होता, मन ही मन वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। क्यों? वो सोच रहा था जब मैं मैटिल्डा को ये इनविटेशन कार्ड दूंगा तो वो क्या हो जाएगी, देखकर उसे खुश हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही लोइजोल क्या करते हैं, उसको इनविटेशन कार्ड देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, पहले तो उसको खोल कर देखती है कि ये क्या है। वो पढ़ लेती है सब कुछ कि क्या है, ये बहुत बड़ी पार्टी का इनविटेशन है। उसके बाद क्या करती है, उसको देखकर उसको क्या करती है, टेबल पर पटक देती है। ठीक है, टेबल पे पटक क्यों देती है, तो फिर उससे लोइजल पूछता है कि क्या तुम खुश नहीं हो, मतलब इतनी बड़ी पार्टी का हमें इनविटेशन मिला है, तुम खुश क्यों नहीं हो। तो वो बोलती है, पार्टी तो बहुत बड़ी है लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। तो लॉइजॉल बोलते हैं कि तुम वो फ्रॉक पहन सकती हो मतलब जो पहनकर तुम मेरे साथ मूवी देखने जाया करती थी, उसमें तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो क्या करती है मेटिल्डा, बोलती नहीं मुझे वो नहीं पहननी है, मुझे एक एक्सपेंसिव सी ड्रेस चाहिए, क्योंकि ये पार्टी बहुत बड़ी है और मैं चाहती हूँ कि मैं वहां पर बहुत सुंदर और अमीर दिखूं। तो उसके लिए क्या करते हैं, अब इसका जो हस्बैंड था लॉइजल क्या करता है, वो पूछता है इससे कि तुम क्या चाहती हो, मैं क्या कर सकता हूँ कि तुम खुश हो जाओ, मतलब तुम इसके लिए कोई ड्रेस ले लो, तुम्हें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो वो बताती है, मतलब बहुत सोचने के बाद वो बोलती है 40 फेरेंस। ठीक है, यही की फ्रैंक की मनी बताती है, वो कितनी, 40 फेरेंक। ठीक है, इसका आप बता दें आपको इंडियन करेंसी में होगा 40,000 रुपए। मतलब कि इतनी तो उसकी सैलरी ही थी। वो पूरे पैसे क्या करती है, इतने पैसे की सिर्फ पार्टी में ड्रेस पहनने की डिमांड करती है। उसके बाद उसका जो हस्बैंड था मिस्टर लॉइजर, वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने मतलब अपने पास क्या करके कुछ पैसे सेव करके रखे थे, क्या लेने के लिए, उनका भी कुछ वो मतलब उनका भी क्या था, ख्वाब था कि अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर हंटिंग करने का और एक गन लेने का। गन के लिए उन्होंने 40,000 रुपए कलेक्ट किए थे अपने पास, जो कि उन्होंने क्या कर दिए, अपनी वाइफ की खुशी के लिए उसको दे दिए, एक ड्रेस के लिए। ठीक है, उनको पैसे दे दिए। उसके बाद क्या होता है, मैटिल्डा ड्रेस ले आती है। उसके बाद ड्रेस के बाद भी वो क्या होती है, खुश नहीं होती है, फिर भी बोलती है नहीं मुझे इस पार्टी में नहीं जाना है। फिर उसके बाद लॉइजल फिर से पूछते हैं क्यों, अब क्यों नहीं जाना, अब तो तुम्हारे पास ड्रेस भी है। तो वो बोलती है मेरे पास ड्रेस तो है लेकिन कोई एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं है, मतलब कि इसके लिए मुझे क्या करना है, एक ज्वेलरी की भी जरूरत है। अब उसके पास, उसके हस्बैंड के पास अब पैसे नहीं थे कि वो उसको ज्वेलरी भी दिला सके। तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी एक जो बहुत अमीर फ्रेंड है फॉरेस्टियर, लिखा है यहाँ पे मिसेस फॉरेस्टियर उनका नाम था, वो बहुत ज्यादा इसकी अमीर फ्रेंड थी। तो वो क्या करती है, उस इसके हस्बैंड क्या बोलते हैं, तुम उसके पास जाओ और कोई भी ज्वेलरी उससे बोरो कर लो, यानी कि उससे उधार ले लो। फिर ये क्या करती है, मैटिल्डा अपनी फ्रेंड फॉरेस्टियर के पास जाती है और उससे बोलती है, मतलब अपनी समस्या बताती है और बोलती है कि मुझे एक ज्वेलरी चाहिए, मतलब कुछ भी दे दो, मुझे ज्वेलरी चाहिए अपनी ड्रेस की मैचिंग की।
फिर क्या होता है, उसकी फ्रेंड उसको मना नहीं करती है। फॉरेस्टियर जो थी वो अपने पास से सारी ज्वेलरीज कलेक्ट करके इनको मैटिल्डा को दिखाती है आके कि तुम्हें जो भी पसंद हो तुम वो ले लो। बहुत बड़ा सा ज्वेलरी का बॉक्स लाती है, मैटिल्डा उसको देखती है, उसको एक भी ज्वेलरी क्या थी पसंद नहीं आई। फिर बड़ा हिचकिचाते हुए वो क्या बोलती है फॉरेस्टियर से कि क्या तुम्हारे पास और ज्वेलरीज हैं, मतलब हो तो मुझे वो भी दिखा दो। तो क्या फॉरेस्टियर क्या करती है, दूसरा ज्वेलरी का बॉक्स लाके मैटिल्डा को दे देती है। ठीक है, मैटिल्डा को उसमें भी कोई ज्वेलरी पसंद नहीं आई थी, लेकिन उसमें एक ब्लैक कलर का वेलवेट का बॉक्स पड़ा था। तो क्या करती है मैटिल्डा, उस बॉक्स को निकाल कर उसे खोलकर जैसे ही देखती है तो उसके अंदर एक नेकलेस था। ठीक है, जो कि कैसा दिख रहा था, बिल्कुल डायमंड का। अब वो अमीर थी तो उसने ये भी, उसको तो यही लगा ना डायमंड का नेकलेस था। ठीक है, वो डायमंड का नेकलेस समझकर उससे वो नेकलेस लेके चली जाती है। फिर उसके बाद वो पार्टी में वही ड्रेस और वही नेकलेस पहन कर जाती है। वहां पर वो क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही, सबसे सुंदर लग रही थी मैटिल्डा। ठीक है, मैटिल्डा को ड्रेस, नेकलेस और ये बहुत ज्यादा अमीर और सुंदर दिखाई दे रही थी, जैसा कि ये चाहती थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये पार्टी में बहुत ज्यादा इंजॉय करती है। हालांकि सभी लोग वहां पर जितने भी आदमी थे वो क्या कर रहे थे, सब मैटिल्डा को घूर रहे थे, मतलब वो इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी कि सब उसी को देख रहे थे। उसके बाद क्या होता है, पार्टी में इंजॉय करने के बाद सुबह का टाइम था, वहां पर क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। तो इसका हस्बैंड जो थे, लॉइजल जो थे, मैटिल्डा के पास आकर क्या करते हैं, इसको एक पुरानी सी सॉल उड़ा देती है आके। बाकी वहां पर लेडीजों ने क्या, बहुत अच्छी अच्छी नई नई और फर वाली सॉल्स ओढ़ी हुई थी, लेकिन मैटिल्डा ने पुरानी सॉल ओढ़ी हुई थी, उसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि अब मुझे घर जाना है। वो लोग जब वहां से निकले और घर पहुंचते पहुंचते सुबह का 4 बज गया था। ठीक है, 4 बजे वो लोग घर पहुंचे सुबह के। जैसे ही घर पहुंचती है, वो अपना सॉल हटाकर खुद को मिरर में देखने के लिए जाती है, तो वो क्या पाती है, आप लोग समझ गए होंगे। क्या देखा उसने कि उसका नेकलेस गायब हो गया है, मतलब उसके पास उसका नेकलेस नहीं था। फिर वो क्या करती है, बहुत तेज से चिल्लाती है, लॉइजल को बताती है कि मेरे पास मेरा नेकलेस नहीं है, मतलब मेरे गले में मेरा नेकलेस नहीं है। तो लॉइजल कहते हैं, मतलब वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, सारी जगह नेकलेस को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनको कहीं पर नेकलेस नहीं मिलता है। सारी पॉकेट्स में और पूरे रास्ते में भी वो लोग वापस जाकर पैदल पैदल गए थे, कैब नहीं ली थी। पैदल उस टाइम कोई कैब नहीं मिल रही थी, सुबह के 4 बज रहा था, तो उनको कोई कैब नहीं मिल रही, तो पैदल पैदल गए थे। वापस जाके जब वो लोग देखते हैं तो रास्ते में भी उन्हें कोई नेकलेस नहीं मिलता है। अब वो लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, किस लिए, कि अब वो अपनी फ्रेंड को क्या जवाब देगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब वो लोग मतलब बहुत ढूंढने के बाद नेकलेस नहीं मिलता है, तो वो लोग कहते हैं कि अब क्या करना है, उसको नेकलेस तो वापस देना ही पड़ेगा। अब वो लोग क्या करते हैं, एक सुनार के पास जाते हैं, ज्वेलर्स के पास, ज्वेलरी की शॉप पे जाते हैं। उससे क्या करते हैं, वहीं पर जाके एक वैसा ही नेकलेस लेते हैं, जो कि कितने का था, 36 लाख। जो कि क्या हो गई थी, उसके पास पैसे नहीं थे, बोल सकते हैं एक तरह से किस्त पे लिया था। ठीक है, कि वो मतलब बीच बीच में पैसे उसके हर मंथ उसके पैसे पे करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो वैसे ही नेकलेस लेके अपनी फ्रेंड फॉरेस्टियर को दे देती है जाके। जैसे ही वो नेकलेस देने जाती है तो फॉरेस्टियर बोलती है कि मैटिल्डा, तुमको थोड़ा सा जल्दी नेकलेस लाना चाहिए था, मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती थी। लेकिन उसने उसको वहां पे कुछ नहीं बोला, बस इतना ही बोला। तो मैटिल्डा बोलती है ठीक है, अच्छा सॉरी, मतलब लेट हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो वहां से चली गई। इसके बाद मैटिल्डा और उसका हस्बैंड जो था लॉइजल, इनकी जिंदगी और ज्यादा क्या हो गई, बदतर हो गई। क्यों, क्योंकि ये लोग क्या हो गए, कर्ज में डूब गए थे। क्योंकि उसको क्या करना था, नेकलेस का जो बकाया था पैसा, वो भी क्या करना था, पे करना था। अपनी हर मंथ की सैलरी से वो पे करते रहते थे। घर में खाने के लिए इनके क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा कमी। हालांकि ये लोग जहां पर फ्लैट में रहते थे, इनको वो फ्लैट भी खाली करके एक गरीब, मतलब बहुत ही बेकार से घर में जाना पड़ा, बोल सकते हैं झोपड़पट्टी में रहने जाना पड़ा। वहां पे क्या हो गया, मैटिल्डा बहुत ज्यादा सुंदर थी पहले, वहां पर रहते रहते वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा डल और काली पड़ गई थी, मतलब काली हो गई थी और बहुत ज्यादा गरीब सी लगने लगी थी। अच्छे से कपड़े भी नहीं हुआ करते, मतलब उसकी जो लाइफ पहले थी उससे भी कई ज्यादा बदतर लाइफ हो गई थी उसकी। ठीक है, किस वजह से हो गई थी, क्योंकि उसने ये सब ना किया होता। वो दिन रात क्या करती है, खुद को कोसती रहती थी कि काश मैंने वो नेकलेस ना लिया होता। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब वो लोग मतलब धीरे धीरे करके नेकलेस का सारा पैसा
पे कर देते हैं, फिर उनकी थोड़ी-थोड़ी क्या होती है, उनकी पोजीशन थोड़ी-थोड़ी सही होने लगती है। वहीं पर एक दिन क्या मैटिल्डा बाहर गई हुई थी, उसको रास्ते में कौन मिलता है, फॉरेस्टियर मिलती है। वो जो कि बहुत ज़्यादा अमीर थी, बताया था मैंने आपको। वो वहाँ से जा रही थी, मैटिल्डा उनके पास जाके कहती है, हाय फॉरेस्टियर। तो फॉरेस्टियर कहती है, हु आर यू? मतलब वो उसको नहीं पहचानती, कहती तुम कौन हो? तो वो बताती है कि मैं मैटिल्डा हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? तो वो क्या कहती है, ओह! तुम तो बहुत ही मतलब अ, जैसी पहले सुंदर थी वैसी नहीं रही, मतलब काली हो गई हो, पतली हो गई और बहुत ही पुअर टाइप की दिख रही हो, मतलब बहुत ही गरीब टाइप की दिख रही हो। तो उसने उसको बताया फॉरेस्टियर को कि हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फॉरेस्टियर बोलती है मेरी वजह से कैसे हुआ है? मैटिल्डा फिर उसको पूरी बात बताती है कि 10 साल पहले मैंने जो तुमसे नेकलेस लिया था पार्टी में जाने के लिए, वो नेकलेस क्या हो गया था, मुझसे वहां पर खो गया था। उसके बदले मैंने और मेरे पति ने क्या किया, ज्वेलर के पास जाकर वैसा ही नेकलेस लेके तुम्हें दे दिया था, जिसका प्राइस था 36 लाख। यानी कि मेरे पति अभी भी उसका क्या कर रहे हैं, पैसा भर रहे हैं। उसी के कारण मेरी स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फॉरेस्टियर जैसे ही वो सुनती है, वो क्या बोलती है, क्या? लेकिन वो तो मैंने जो तुम्हें नेकलेस दिया था, वो तो नेकलेस नकली था। उसकी कीमत सिर्फ 5,000 रुपए थी। मतलब जैसे ही वो ये सुनती है, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता था कि नेकलेस नकली था। अगर उसको पता होता तो वो भी 5,000 का नेकलेस लेके उसको दे देती। उसको ऐसा लग रहा था कि ये अमीर है तो ये नकली नहीं पहन सकती है, डायमंड का ही इसने पहना होगा। जैसे ही फॉरेस्टियर उसको ये बताती है तो वो बहुत ज्यादा क्या होती है, शॉक्ड हो जाती है और उससे बोलती है कि ये क्या हो गया, मतलब उस नेकलेस के चक्कर में मेरी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। अब यही हमें इसमें बताया गया है। अब आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि फॉरेस्टियर ने उसको नेकलेस वापस दिया कि नहीं दिया। जैसे मैंने आपको बताया, फॉरेस्टियर ने उसको बताया कि वो नेकलेस तो नकली था। लेकिन आप लोग यहीं पर, बस ये स्टोरी यहीं तक थी, यहीं से खत्म हो गई है। लेकिन सबके मन में आ रहा होगा कि फॉरेस्टियर ने उसको नेकलेस वापस किया मैटिल्डा को कि नहीं किया। तो बेटा वो इसमें मेंशन नहीं किया गया, इस स्टोरी में ये सब नहीं बताया गया, बस यहीं तक बताया गया था। उसके बाद ये बताया गया है कि जो है दिखावे के दिखावा करना क्या हो सकता है, हमारे लिए घातक हो सकता है। तो उसको ये समझ में आया कि मेरी जो लाइफ थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, मुझे दिखावे में जीना नहीं चाहिए। जो है हमारे पास सब बहुत है, उतना ही बहुत है। ठीक है, बस इस स्टोरी में यही था। देखते हैं इसके एमसीक्यूज क्या हैं। जाना जरा, थोड़ा सा हो गया। ठीक है, तो क्या बताया गया फिर से देखेंगे। ये हम लोगों को क्या याद करनी है, करेंसीज इसकी याद करनी है। 36,000 फ्रैंक क्या होता है, कितना होता है अपनी इंडियन करेंसी में, 36 लाख हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 36 लाख। एक मिनट, दोबारा से उसको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब लोग याद रखना। आ गई, ठीक है। अब देखते हैं इसके एमसीक्यूज क्या है। मटिल्डाज हस्बैंड वॉज, मटिल्डा का हस्बैंड जो था वो कौन था, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो कौन था, आ मिनिस्टर, आ बिजनेसमैन, एन ऑफिसर, आ पिटी क्लर्क। तो क्या था उसका हस्बैंड, सबको पता है, एक क्लर्क था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमसीक्यूज के आंसर जिसको पता हो खुद से दिया करो जल्दी जल्दी से। ठीक है, इसको भी पता हो एमसीक्यूज के आंसर खुद से जल्दी जल्दी देने की कोशिश किया करो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हु हैड इनवाइटेड मटिल्डास हस्बैंड फॉर द बॉल पार्टी। मतलब कि बॉल पार्टी के लिए मटिल्डा के हस्बैंड को किसने इनवाइट किया था। तो किसने इनवाइट किया था, द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन किसने किया था, द गवर्नर ने। किसने किया था, इसका आंसर सी वाला सही है, किसने किया था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट हैड लॉइजल सेव्ड 400 फ्रांसेस। मतलब कि जो उसका हस्बैंड था, मैटिल्डा का हस्बैंड था, क्या नाम था उसका, लॉइजल। वो बोला जा रहा है कि उसने जो
मतलब 40,000 रुपए जो कि उसको ड्रेस के लिए दिए थे, वो किस लिए अपने पास रखे थे? किस क्या करने के लिए? मैंने आपको बताया था, उसने बोला था कि मुझे हंटिंग करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ। उसके लिए क्या लेना है? एक गन खरीदनी है। देखते हैं अब इसमें लिया बोला गया है कि नहीं? टू बाय अ गन। गन खरीदने के लिए, टू बाय अ टीवी, टीवी खरीदने के लिए या बाइक खरीदने के लिए। देखिए क्या इसका आंसर सबको पता चल गया होगा, बता दिया था मैंने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है? क्या किस लिए लिया, किस लिए अपने पास इकट्ठा किए थे? गन खरीदने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिसेस लॉयसल वेंट टू मेम फॉरेस्टियर टू बोरो। मतलब कि जो उसकी फ्रेंड फॉरेस्टियर थी, उनके पास मिसेस लॉयजल यानी कि मैटिल्डा की बात की जा रही है, वो फॉरेस्टियर के पास क्या लेने गई थी? तो क्या लेने गई थी? उधार, बोरो बोला जा रहा है। उधार क्या लेने गई थी? अ ब्यूटीफुल ड्रेस, अ नेकलेस, अ ब्रेसलेट या फिर इनमें से सभी। तो क्या लेने गई थी वहां पे? नेकलेस लेने गई थी। उसने अपनी फ्रेंड से क्या लिया था? नेकलेस लिया था पार्टी में जाने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटिल्डा ऑलवेज रिमेंड मतलब कि वो कैसी रहती थी? मैटिल्डा मतलब कैसी रहती थी? मैंने बताया लॉइजल के साथ उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी, ठीक है? वो तो घर वालों की वजह से उससे शादी करनी पड़ी। तो वो उसके साथ कैसी रहती थी? हमेशा दुखी रहती थी और क्या करती थी? ख्वाब देखती रहती थी अमीर बनने के, ठीक है? तो इसका राइट आंसर देखते क्या हो जाएगा? अनहैप्पी। लॉइजल के साथ मैटिल्डा कैसे रहती थी? अनहैप्पी, ठीक है? खुश नहीं रहती थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When did Mr. and Mrs. Loisel return from the party? मतलब कि ये पूछा जा रहा है यहाँ पे मिस्टर और मिसेस लॉयसल जो थे मतलब कि लॉयसल और उनकी वाइफ क्या नाम था? मैटिल्डा। पार्टी से कितने बजे घर पहुंचे? पार्टी से जब घर पहुंचे तो कितना टाइम हो रहा था ये पूछा जा रहा है। एट 4 AM, एट 3 AM या 6 AM, 8 AM। तो कितना हो रहा था? 4 AM बताया था मैंने आपको। सुबह के 4 बजे वो लोग पहुंचे हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दे अनहैप्पी आफ्टर द बॉल। मतलब कि बॉल पार्टी जो थी वहां से आने के बाद वो दोनों खुद दुखी क्यों हो गए थे? अनहैप्पी क्यों हो गए थे? देखते हैं ऑप्शन क्या दिया यहाँ पे। द क्वेरल इन द वॉल मतलब कि उनकी वहां पार्टी में झगड़ा हो गया था। द लॉस ऑफ मनी या फिर उनके पैसे खो गए थे। द लॉस ऑफ नेकलेस या फिर उनका नेकलेस खो गया था, या इनमें से सभी। तो सबको पता है वो लोग जब पार्टी से आए तो मैटिल्डा ने क्या देखा? जैसे ही शॉल हटाई तो उसके गले में उसका नेकलेस नहीं था। तो इस वजह से दोनों क्या हो गए थे? बहुत ज्यादा दुखी और चिंतित हो गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, द लॉस्ट ऑफ नेकलेस, ठीक है? नेकलेस खो जाने पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। डिड दे फाइंड द लॉस्ट नेकलेस? क्या उनको खोया हुआ नेकलेस मिला? मतलब कि जो उसका नेकलेस खो गया था, यहाँ पूछा जा रहा है क्या वो उसको मिल गया था? नो, यस, नॉट मेंशन, मे बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब इसमें ये बोला जा रहा है हाँ नहीं मिला था, मिल गया था, या फिर इसमें मेंशन नहीं किया गया है, या फिर शायद। लास्ट वाला है मे भी मतलब शायद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है? उनको खोया हुआ नेकलेस नहीं मिला था, इसीलिए उन लोगों ने क्या किया? वैसा ही दूसरा नेकलेस लिया था जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी दे हैड रिक्वायर्ड टू बाय द नेकलेस। अब इसमें ये पूछा जा रहा है नेकलेस खरीदने के लिए उसको कितनी मनी की रिक्वायर्ड थी? कितनी थी? 50,000 फ्रेंड्स या फिर 20,000, 66,000, 36, 46। तो कितनी थी? 36,000, ठीक है? कितनी थी? 36,000। ये क्या है? फ्रैंक की मनी है, अपनी इंडियन करेंसी में इसको क्या बोलेंगे? 36 लाख, ठीक है? 36 लाख रुपए की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मच टाइम डिड दे टेक टू रिपे? यानी कि उनको नेकलेस का पैसा पे करने में कितने साल लग गए थे? अब ये आपको दिमाग लगाना चाहिए कि उसको जो उसकी फ्रेंड थी फॉरेस्टियर मैटिल्डा को कितने साल बाद मिली थी? 10 साल बाद। तो उसने यही बताया था ना कि 10 साल पहले मैंने जो तुम्हें नेकलेस दिया लिया था तुमसे, उसको पे करने में हम लोग क्या हो गए हैं? बहुत ज्यादा गरीब हो गए हैं। तो कितने साल लग गए थे? 10 ईयर, ठीक है? देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं। फर्स्ट नंबर पे दिया है 10 ईयर, 4 ईयर्स, 8 ईयर्स या फिर 9 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला, ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? मैटिल्डा बोरोड अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स बट रिटर्न अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स। अब इसमें ये बोला जा रहा है मैटिल्डा ने जो नेकलेस लिया था वो रियल डायमंड का था, लेकिन उसने जो उसको रिटर्न किया था वो कैसा था? आर्टिफिशियल। तो ये वाली तो गलत हो गई है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं था, उसने रियल डायमंड का लिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मैटिल्डा बोरोड अ नेकलेस ऑफ अ रियल डायमंड एंड रिटर्न अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड। मतलब कि इसमें बोला जा रहा है कि लिया भी था रियल डायमंड का और दिया भी था रियल डायमंड का। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद ऑप्शन क्या है। मैटिल्डा बोरोड अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड एंड रिटर्न अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड। मतलब कि इसमें बोला जा रहा है उसने लिया भी था आर्टिफिशियल और दिया भी था आर्टिफिशियल। देखते हैं लास्ट वाला क्या है। मैटिल्डा बोरोड अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड बट रिटर्न अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड। तो क्या हो रही, ये वाली लाइन सही है। उसने क्या किया था? लिया तो आर्टिफिशियल था लेकिन वापस कैसा किया था? रियल डायमंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉइजल सफर्ड फ्रॉम, जो लॉइजल थी किस चीज से गुजर रही थी? ठीक है, देखिए साइड में लिखा है क्वेश्चन कब आया था। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, सारे क्वेश्चन में लिखा होगा, सबने देखा होगा। आपसे हम क्या करेंगे, बता भी देंगे कि कब कब आया है। तो ये क्वेश्चन क्या है? लॉइजल सफर्ड फ्रॉम, जो लॉइजल थी किस चीज से गुजर रही थी? द पोएट्री ऑफ हर अपार्टमेंट, अपनी अपार्टमेंट में जो उनकी गरीबी, नहीं बताया मैंने, दीवार घिसी हुई थी और भी बहुत कुछ उससे, या फिर चेबी वॉल्स यानी कि घिसी हुई दीवारों से, वॉर्न चेयर टूटी फूटी कुर्सियां, या फिर इनमें से सभी। मतलब बोला गया ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, क्योंकि इनकी पोजीशन क्या हो गई थी? बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिस कारण इनके पास क्या था? इनके अपार्टमेंट यानी कि बहुत ही गरीब, मतलब बताया मैंने, वैसे घर में रहने लगी, पहले अपार्टमेंट में रहती थी, फिर जाके क्या रहने लगी? झोपड़पट्टी में रहने लगी, जिसकी दीवारें घिसी हुई थी और वहां पर चेयर्स क्या थी? टूटी हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? भोली। अब इस चैप्टर का नाम भोली क्यों पड़ा है, अभी हम लोग कहानी पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या है। समरी इसकी शॉर्ट में देख रहे हैं। यह कहानी सुलेखा नाम की एक लड़की की है जिसे सब भोली कहते हैं। मतलब इसका क्या है? भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा था। ठीक है, उसके बाद क्या है? बचपन में सिर के बल गिर जाने से उसका दिमाग थोड़ा सा कमजोर रह गया था और चेचक के दागों से उसका चेहरा खराब कर दिया था। मतलब चेचक के दागों ने उसका चेहरा क्या कर दिया था? खराब कर दिया था। वह हकलाती भी थी। उसके पिता नंबरदार रामलाल ने तहसीलदार के कहने पर उसे स्कूल भेज दिया था। अब ये क्या दिया यहाँ पे? उसके पिता नंबरदार रामलाल, मतलब उसके पिता का नाम क्या था? रामलाल, और वो नौकरी क्या करते थे? नंबरदार की। ठीक है, के बाद क्या है? स्कूल में उसकी अध्यापिका के प्यार और प्रोत्साहन ने उसका आत्मविश्वास जगाया। मतलब कि अभी बताएंगे ये लाइन क्यों लिखी है यहाँ पे। जब उसका विवाह एक लालची बूढ़े विशंबर से तय हुआ जिसने दहेज में 5,000 रुपए मांगे, तो भोली ने शादी के लिए मना कर दिया। उसने फैसला किया कि वह अपने माता पिता की सेवा करेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी। भोली एक कमजोर बच्ची से क्या बन गई? एक आत्मविश्वासी युवती बनने की कहानी है। ये जो कहानी है भोली की, एक कमजोर बच्ची से आत्मविश्वासी युवती बनने की कहानी है। अब इसमें क्या बोला गया है कि सबसे मेन कैरेक्टर क्या है यहाँ पे? भोली, जिसका रियल नेम क्या होता है? सुलेखा। इसके पिता का नाम क्या है? रामलाल। ठीक है, जो कि क्या नौकरी करते थे? किस नंबरदार की नौकरी करते थे। ठीक है, अब इसमें बोला गया है नंबरदार के कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे, जिनमें से एक भोली थी जो कि सबसे छोटी थी। 4 लड़कियां और 3 लड़के। पहली वाली का नाम था राधा, दूसरा क्या है? चंपा, राधा, चंपा, सुलेखा, राधा, चंपा, भोली, और तीसरी वाली क्या नाम था? मंगला। ठीक है, 4 लड़कियों के नाम है राधा, मंगला, भोली और
हो गए, 4 नाम हो गए, ठीक है। 4 लड़कियां थी और 3 लड़के थे, उनके नाम यहाँ पे नहीं दिए गए। अभी यही पूछा जाएगा जो इनकी लड़कियों के नाम थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो भोली थी सबसे छोटी वाली लड़की का नाम क्या था, भोली। एक दिन वो क्या होता है, 4 पाई से नीचे गिर जाती है सिर के बल, तो उसका दिमाग क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। मतलब कि सिर पे चोट लगने के कारण उसका दिमाग कमजोर हो जाता है। उसके बाद 2 साल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी देखने में। 2 साल बाद क्या होता है, उसके फेस पर चेचक के दाग आ जाते हैं और वो क्या होती है, बहुत ज्यादा अचानक से काली हो जाती है। बचपन में तो सही होती है, 2 साल बाद क्या होती है, काली हो जाती है। और क्या करती है, वो बचपन से ही क्या कर रही होती है, हकला रही होती है, ठीक है। एक दिन क्या होता है, उसकी माँ उसको कहीं नहीं भेजती है। बाकी सब बच्चे, उनके जो लड़के थे वो क्या कर रहे थे, स्कूल जा रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे, लेकिन लड़कियों को कहीं भी पढ़ाया नहीं जा रहा था। तो फिर क्या होता है, एक दिन उसकी माँ क्या करती है, वो बहुत ज्यादा उसको कोसती है, भोली को कि मतलब ये काली भी थी और हकलाती भी है, दिमाग से भी थोड़ी सी कमजोर है, तो इसको भी कहीं नहीं भेजा जाता है। एक दिन क्या होता है, इसके घर कौन आता है, तहसीलदार। मतलब इनके गांव में जो तहसीलदार थे वो क्या करते हैं, रामलाल के घर आते हैं और उससे बोलते हैं कि अपनी बेटी भोली को क्या करो, स्कूल भेजो। मतलब वहां नया स्कूल खुला था और उसका उद्घाटन हुआ था। तो जो तहसीलदार थे उन्होंने क्या बोला, नंबरदार मतलब कि रामलाल से, अपनी बेटी को स्कूल भेजो, उससे क्या होगा, लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी, उससे क्या होगा, लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो फिर क्या हुआ, जो ये तहसीलदार थे इनकी बात को नंबरदार यानी कि रामलाल मना नहीं कर सकते थे। तो मजबूरी में क्या हुआ, उनको हाँ बोलना पड़ा। जब वो घर गए, उन्होंने अपनी वाइफ से बोला, तो वो बोली क्या, भोली को स्कूल भेजना होगा, तो सब उसका क्या करेंगे, मजाक बनाएंगे, क्योंकि वो काली थी और उसके फेस पे क्या थे, चेचक के दाग थे। लेकिन वो क्या हो गया, तहसीलदार बोल के गए थे तो नंबरदार मना नहीं कर सकते थे। उन्होंने क्या किया, उसको स्कूल भेज दिया। भोली जैसे ही स्कूल जाती है तो वो क्या देखती है, वहां पे बहुत सारे बच्चे थे, तो वो क्या होती है, बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि वो स्कूल का उसका पहला दिन था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो क्लास में घुसती है, उसको क्या दिखाई देते हैं, दीवार पर बने हुए बहुत अलग अलग टाइप के चित्र, जैसे बकरी का, गाय का, पेड़ वगैरह वगैरह, उसको क्या होते हैं, वहां पे चित्र बने दिखाई देते हैं, जो कि उसको क्या लगते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। उसको देखकर वो वहां दूर खड़ी रहती है। तभी एक टीचर आती है, उससे बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बहुत हकलाते हुए बोलती है कि भोली, ठीक है। फिर वो बाद में बोलती है कि सुलेखा, मतलब कि उसके मुंह से भोली भोली उसको सब कहते थे, उसके मुंह से भोली निकल जाता है, लेकिन वो बाद में बताती है कि उसका रियल नेम क्या है, सुलेखा। फिर टीचर क्या बोलती है कि तुम्हें जैसे यहाँ पे चित्र बने हुए दिख रहे हैं, तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं तुम्हें क्या करूंगी, अगर तुमने यहाँ बैठकर सही से पढ़ाई करी तो मैं तुम्हें एक बुक लाके दूंगी, उसमें क्या होंगे, बहुत अच्छे अच्छे से चित्र बने होंगे, ठीक है। तो सुलेखा क्या करती है, उनकी बात को सुनकर क्या होती है, खुश हो जाती है। मतलब वो जो टीचर थी उसी ने क्या किया, उसका प्रोत्साहन बढ़ाया कि वो क्लास में आके बैठ जाए। वो बैठती है, पढ़ती है, उसके बाद ऐसे ही करते करते वो क्या होती है, एक दिन बड़ी हो जाती है। जब वो बड़ी हो जाती है तो उसके घर में एक क्या होता है, लड़के वालों का एक रिश्ता आता है, जो कि कैसा था, जिसका नाम क्या था, विशंबर। विशंबर का रिश्ता आता है, किस लिए, भोली से शादी करने के लिए। तो उसकी माँ तो राजी हो गई थी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कमी थी, तो वो सोच रही थी मतलब कोई भी शादी के लिए लड़का आएगा तो उसकी शादी कर देंगी। लेकिन भोली ने क्या किया, पहले तो वो कुछ नहीं बोली। दिसंबर जो था बहुत ही बूढ़ा लड़का, मतलब बोल सकते हैं बहुत ज्यादा एजेड था। तो फिर उस क्या होता है, वो क्या करता है, दहेज के लिए 5,000 रुपए मांगता है। जब वो दहेज के लिए 5,000 रुपए मांगता है तो भोली क्या करती है, लास्ट में शादी के लिए इनकार कर देती है। वो कहती है मुझे इस बूढ़े और लालची व्यक्ति से शादी नहीं करनी है, इसको अपना पति नहीं बनाना है। उसके बदले मैं क्या करूंगी, अपने माँ बाप की सेवा करके और उसी स्कूल में जहां से वो पढ़ी है उसी स्कूल में पढ़ाएगी और अपने क्या करेगी, माता पिता की सेवा करेगी। ये कहानी बोला गया है, भोली एक कमजोर बच्ची से कैसी बन जाती है, आत्मविश्वासी युवती बनने की कहानी है। ये क्या है, एक जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, बचपन में कमजोर थी, बाद में क्या हुई, वो आत्मविश्वासी बन गई, ठीक है। ये कहानी में हमें सिर्फ यही बताया गया। अब देखते हैं इसके एमसीक्यूज। क्या बोला गया है, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, यानी कि भोली का रियल नेम क्या है। देखिए क्वेश्चन कब आया है, 23 और 24 दोनों में पूछा गया है, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या था उसका रियल नेम, प्रिया, गीता, सुलेखा या
सीता। तो सबको पता है भोली का रियल नेम क्या था, सुलेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, खुद से जवाब भी दिया करो तुम लोग। हाउ मैनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव, मतलब कि रामलाल की कितनी लड़कियां थी ये पूछा जा रहा है। तो कितनी लड़कियां थी सबको पता है, 4 लड़कियां थी। ठीक, 4 लड़कियां थी। राधा, चंपा, मंगला और भोली, 4 लड़कियां थी। ठीक है, ये याद करने की ये ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट वॉट एज डिड भोली बिगिन टू स्पीक। अब ये क्वेश्चन ये भी 23 और 24 दोनों में पूछा गया, यानी कि ये क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि भोली ने किस उम्र में बोलना स्टार्ट किया था, कितने साल की थी जब वो, 5 साल की थी। मैंने आपको बताया नहीं, ये बताया भूल गई थी, क्या होगा, 5 साल की जब वो थी उसने क्या किया था, बोलना स्टार्ट किया था। ठीक है, बहुत लेट, यानी कि 5 साल की हो गई तब उसने बोलना स्टार्ट किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 23 और 24 दोनों में पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज रामलाल्स एल्डर डॉटर। रामलाल की सबसे बड़ी लड़की कौन थी, राधा थी। ठीक है, कौन थी, राधा। तो इसका राइट आंसर है सी वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी कौन थी, भोली के घर में एक गाय पली हुई थी जिसको क्या किया था, उसके पापा ने जाके बाजार में बेच दिया था। तो उसका नाम क्या था, लक्ष्मी। देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, भोलीज काऊ, भोलीज टीचर, भोली की क्लासमेट या फिर भोली की मदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है, हु केम टू मैरी भोली। भोली से शादी करने कौन आया था, प्रेमनाथ, दीनानाथ, हरिनाथ, विशंबरनाथ। कौन आया था शादी करने, विशंबरनाथ। ठीक है, विशंबरनाथ शादी करने आया था। इसका राइट आंसर है डी वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन भोली। अब ये भी आप लोगों को नहीं पता है, तो के ए अब्बास, इसके राइटर कौन है, के ए अब्बास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पिक्चर डिड भोली सी ऑन द वॉल। मतलब कि दीवार पे भोली ने किस चीज के, मतलब कि कौन कौन से चित्र देखे थे। तो कौन कौन से देखे, मैंने आपको बताया, बकरी का भी था, गाय का भी था और तोते का भी था। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन दिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सभी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज। मतलब कि भोली के जो पिता थे रामलाल, वो गांव में, उस विलेज में किस चीज की पोस्ट पे थे, मतलब क्या नौकरी करते थे, किस चीज की करते थे, तहसीलदार थे या फिर क्या थे, नंबरदार, क्या थे, हेडमास्टर, क्या थे, सबको पता है, नंबरदार थे। इनके नाम के आगे यही लिखा जाता था, नंबरदार रामलाल। ठीक है, तो ये क्या करते थे, नंबरदार थे गाँव में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What did the तहसीलदार और रामलाल अबाउट हिज डॉटर। मतलब कि उसकी डॉटर के बारे में तहसीलदार ने रामलाल से क्या कहा, सेंड देम टू स्कूल, मतलब उसको स्कूल भेजो, मैरी देम सून या फिर उसकी जल्दी शादी कर दो, सेंड देम टू सिटी, सिटी मतलब कि उसको कहाँ भेज दो, शहर भेज दो, या इनमें से सभी। तो क्या बोला था तहसीलदार ने रामलाल से, क्या बोला था, उनकी बेटी को यानी भोली को स्कूल भेजने के लिए बोला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंड देम टू स्कूल। ठीक है, ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। मतलब कि नंबरदार जो थे रामलाल, उनके कितने बच्चे थे, 7 बच्चे थे। कौन कौन, देखते हैं, 3 डॉटर्स एंड 4 सन्स, मतलब कि 3 लड़कियां और 4 लड़के, या फिर 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 लड़के और 4 लड़कियां, 2 सन्स एंड 5 डॉटर्स, 2 लड़के 5 लड़कियां, या फिर 5 सन्स एंड 2 डॉटर्स, 5 लड़के और 2 लड़कियां। तो सबको पता है क्या थी, 4 लड़कियां थी, ये तो याद किया है। और टोटल बताए जा रहे हैं 7 बच्चे थे, तो 4 लड़कियां हो गई, तो 3 क्या हो जाएंगे, लड़के। तो यानी कि बी वाला आंसर हमारा सही है, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। ये क्वेश्चन देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 22, 23, 24। ठीक है, 3 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होली वॉज द डॉटर ऑफ। भोली किसकी बेटी थी, भोली किसकी बेटी थी,
कलेक्टर रामलाल की, तहसीलदार रामलाल, इंस्पेक्टर रामलाल या फिर नंबरदार रामलाल? इसका आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। किसकी बेटी थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी वाला आंसर सही है, नंबरदार रामलाल की बेटी थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए 22, 23 यानी 22 और 23 दोनों में पूछा गया है। ये भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कॉन्टेबिलिटी कवर्ड एज माई हस्बैंड। मतलब कि ये स्टेटमेंट किसने कही है, ये पूछा जा रहा है। मैं इस लालची और बूढ़े इंसान से शादी नहीं करूंगी, ये स्टेटमेंट किसने कहा है? होली वॉज अ कवर्ड, मतलब कि वो क्या है, कायर है। होली वॉज बोल्ड, काली थी। या फिर भोली वॉज इलिटरेट, भोली अनपढ़ थी। या फिर भोली बाज अगली, भोली कैसी थी? अगली यानी कुरूप, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, अभी तो इसका मतलब बता दे। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, भोली वॉज बोल्ड। बोल्ड का मतलब भोली होता है, तो भोली सच में भोली थी, ये बोला जा रहा है। और इसी ने क्या किया था, ये स्टेटमेंट बोली थी कि मैं इस लालची और बूढ़े इंसान से शादी, इसको अपना पति नहीं बनाऊंगी, ऐसा यहाँ लिखा है। मतलब इस बूढ़े और लालची व्यक्ति को मैं अपना पति नहीं बनाऊंगी। किसने कहा था? भोली वॉज बोल्ड, मतलब भोली क्यों, कैसी है? नादान थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? हु कंफर्टेड होली इन द क्लासरूम। होली के क्लासरूम में उसको किसने कंफर्ट किया था? जब वो क्लास में घुसी थी, मैंने आपको बताया वो क्या कर रही थी, कहीं बैठने नहीं जा रही थी और बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसके पास आके उसकी टीचर ने क्या किया, उसको प्रोत्साहन दिया, जिससे वो क्या हो गई, क्लास में जाकर बैठ गई और सबसे बात करने लगी, अच्छे से पढ़ने लगी। तो किसने किया था? हर फ्रेंड, हर टीचर, हर प्रिंसिपल या फिर मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो किसने किया था? हर टीचर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से वही क्वेश्चन आया, आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी मैन एंड कंटेप्टिबल कवर्ड एज माई। कौन किसकी बात कर रही थी, ये पूछा जा रहा है कि किसकी बात कर रही थी, क्या नहीं बना, वो एक लालची और बूढ़े इंसान को अपना क्या नहीं बनाना चाहती है? हस्बैंड, कंपेनियन, फ्रेंड या क्लासमेट। तो क्या नहीं बनाना चाहती है? हस्बैंड नहीं बनाना चाहती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वो लालची और बूढ़े इंसान को अपना क्या नहीं बनाना चाहती है। तो क्या नहीं बनाना चाहती है? हस्बैंड नहीं बनाना चाहती, ठीक है। इसका राइट आंसर है ए वाला। देखिए ये भी क्या है, 2024 में पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं इसका, इस चैप्टर के क्या हो गए हैं, सारे एमसीक्यूज खत्म हो गए। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं सप्लीमेंट्री का, ठीक है, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, हमें क्या बताया गया है, इसमें कुछ रियल नहीं है, सारी इमेजनरी बातें की गई हैं, यानी कि काल्पनिक बातें की गई हैं। ये काल्पनिक कथा है, एक तरह से बोल सकते हैं इसको। तो देखते हैं इसके चैप्टर का नाम क्या है, द बुक दैट सेव द अर्थ। एक ऐसी किताब जिसने क्या किया है, पृथ्वी को सेव किया है, यानी कि पृथ्वी को बचाया है। तो देखेंगे, अभी क्वेश्चन भी आएगा, वो किताब कौन सी थी। अब माइंड में आ रहा हो एक बुक कैसे पृथ्वी को बचा सकती है, तो वो क्या है, हमने बताया आपको, ये क्या है, इमेजनरी है, एक पूरी तरह से काल्पनिक कथा है। अभी देखेंगे इसमें क्या है, पढ़ते हैं इसकी समरी। यह एक विज्ञान कथा, साइंस फिक्शन वाला नाटक है, कहानी भविष्य में सेट है। मतलब कि अभी हमने आपको बताया ये क्या है, हमारे फ्यूचर की बात की गई, सारी इमेजिनरी बातें की गई हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ठीक है। सारी फ्यूचर की बातें की गई हैं, जहां मंगल ग्रह, यानी कि मंगल ग्रह क्या बोलते हैं, मार्स का शासक थिंक टैंक, ये क्या है, एक नाम है, ठीक है, पृथ्वी पर हमला करने की योजना बनाता है। वह खुद को क्या करता है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझता है। जब उसके अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर एक लाइब्रेरी में पहुंचते हैं तो वो किताबों को नहीं पहचान पाते, ठीक है, क्योंकि वहां किताबें नहीं होती हैं। थिंक टैंक उन्हें सैंडविच समझता है। बाद में जब वह मदर गूज, ठीक है, नर्सरी रैम्स की किताब क्या करता है, पढ़ते हैं, तो थिंक टैंक कविताओं के चित्रों को और शब्दों को गलत निकालते हैं। मतलब उसका अर्थ जो है क्या करते हैं, गलत निकालते हैं। उसे लगता है कि पृथ्वीवासी बहुत शक्तिशाली हैं और वे मंगल ग्रह पर हमला करने वाले डर के मारे वह क्या करता है, अपनी सेना वापस बुला लेता है और खुद भी वहां से भाग जाता है। इस तरह एक मामूली नर्सरी राइम की किताब ने क्या किया, पृथ्वी को बचा लिया। मतलब कि अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये जो कहानी है वो क्या है, पूरी तरह से भविष्य के बारे में बताई गई है। अब ये बताया जा रहा था कि जो मार्स के
एलियंस थे वो क्या करते, पृथ्वी पर हमला कब करने की बात की जा रही थी इसमें, 2040 में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये 2040 की बात, यानी कि पूरी तरह से इमेजिन कर रहे थे ये लोग कि ऐसा हो सकता है। तो वहाँ क्या बताया गया, मंगल ग्रह के शासक यानी कि मार्स का शासक है एक, थिंक टैंक नाम है उसका, वो क्या करता है, पृथ्वी पर हमला करने की योजना बनाता है। तो इसके साथ कौन कौन आता है, एक नूडल आता है और एक ओमेगा आता है और क्या है, एक थिंक टैंक। ठीक है, 3 लोग आते हैं और भी इनके साथ लोग होते हैं, लेकिन उनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। तो वो लोग क्या करते हैं, पृथ्वी पर हमला करने की योजना बनाते हैं। तो उनका स्पेस यानी कि जिससे वो लोग आते हैं, स्पेस यान, वो क्या होता है, जहां पे रुकता है तो वो किस जगह जाते हैं, एक लाइब्रेरी में घुस जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि लाइब्रेरी है, वो क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी में घुस जाते हैं। वहां पे क्या होंगी, किताबें होंगी। तो ये लोग क्या करते हैं, एक एक करके सारी किताबें देखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो इन्होंने बुक उठाई वो कौन सी थी, नर्सरी क्लास की एक किताब थी। किसने उठाई, थिंक टैंक ने एक किताब उठाई, वो क्या थी, नर्सरी क्लास की। तो उसने क्या किया, उसको खोला, जैसे ही उसके अंदर के चित्र वगैरह देखे और लेटर अक्षर बने हुए थे, तो उसमें क्या, नर्सरी किताब में सबको पता है कि इंग्लिश हिंदी मैथ सब नहीं, वो हम लोग पहले पढ़ते थे, बोल सकते हैं वही किताब थी। उसमें सारे लेटर्स वर्ड देखे और चित्र बने देखे। तो ये लोग तो उसको पहचान नहीं पाए। अब ये लोग क्या कह रहे थे कि ये क्या है, भारतवासी क्या है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये लोग उसको क्या समझ रहे थे, बहुत कोई बड़ी चीज, महान चीज समझ रहे थे। ठीक है, थिंक टैंक जो है उसको बहुत ज्यादा ही महान चीज समझ रहे थे और उसका क्या कर रहे थे, गलत अर्थ निकाल रहे थे। उस पे जो भी लेटर थे, जो भी चित्र थे, उसका क्या कर रहे थे, गलत मीन निकाल रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये लोग उसी बुक से क्या करते हैं, डर जाते हैं। मतलब ये उस किताब को देखकर डर जाते हैं कि इनके पास हमसे ज्यादा शक्ति है, अगर हम हमला करेंगे तो ये लोग हमको भी चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, वो अपनी सारी जितनी भी जो लोग आए थे वो क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं स्पेस में। ठीक है, क्या करते हैं, अपने मार्स में वो लोग वापस चले जाते हैं। किससे डर के, एक नर्सरी की किताब से डर के। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, द बुक दैट सेव द अर्थ, यानी कि एक वो किताब जिसने क्या किया, पृथ्वी को सेव किया। अभी ये पूछा जाएगा कि वो बुक कौन सी थी, तो ये कौन सी थी, नर्सरी रैम्स। ठीक है, बुक का नाम क्या था, नर्सरी राइम्स। ठीक है, पूछा जाएगा आगे। इस स्टोरी में बस यही था, सारी फ्यूचर की बात की गई थी। ठीक है, अब देखते हैं इसके एमसीक्यूज क्या है। इन विच ईयर वाज द मार्शियन इन्वेंशन ऑन द अर्थ प्लैंड, मतलब कि अब ये पूछा जा रहा है, मार्स के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, अर्थ पर इन्वेंशन यानी कि आक्रमण करने की योजना कब बनाई। तो हमने आपको बताया था कब बनाई थी, 2040। ठीक है, कब बनाई, 2040 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या बोला गया है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस फॉर व्हाट द 20th सेंचुरी वाज फेमस, यानी कि जो 20th सेंचुरी होगी उसमें क्या फेमस होगा, किसके अकॉर्डिंग, हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग क्या फेमस होगा। देखते हैं, बुक्स, इन्वेंशन, अभी यहाँ पे बुक्स की बात की गई है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुक्स। ठीक है, बुक्स, इन्वेंशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर मार्स। तो क्या फेमस हो जाएगा, बुक फेमस हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या फेमस हो जाएगा, बुक की। एक बुक से डर के क्या हो गए, वो लोग वहां से चले गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ, मतलब कि इन्वेड का मतलब होता है अतिक्रमण या फिर घुसपैठिया भी बोल सकते हैं पृथ्वी पर। मतलब कौन आया था, किसने घुसने की क्या किया, घुसने का प्रयास किया था, किसने किया था। देखते हैं, अर्थलिंग्स, जोलस या फिर मार्सियंस या फिर एंथ्रिएट्स, किसने किया था, मार्सियंस ने। ठीक है, किसने किया था, मार्सियंस आए थे ना, मार्स के लोग आए थे ना पृथ्वी पर क्या करने, आक्रमण करने की योजना बनाकर। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मार्स स्पेस कंट्रोल, यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है कमांडर, मतलब कमांडर का चीफ कौन था मार्स स्पेस को जो कंट्रोल करता था, तो कौन था, थिंक टैंक। कौन था, थिंक टैंक। ठीक है, ये याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर से बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो मार्स स्पेस को क्या करता था, कंट्रोल करता था, उसका कमांडर चीफ कौन था, कौन था, थिंक टैंक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द जूनियर ऑफ थिंक टैंक,
थिंक टैंक का जूनियर कौन था ये पूछा जा रहा है। तो थिंक टैंक का जूनियर कौन था? नूडल। ठीक है, कौन था? नूडल। अब आपको ये सब क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। क्या करना पड़ेगा? ये सब आपको याद करना पड़ेगा। कौन था इसका जूनियर? नूडल था। ठीक है, कमांडर कौन था? थिंक टैंक, और उसका जूनियर कौन था? नूडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मून्स डस मार्स हैव? अब यहाँ पूछा जा रहा है मार्स के पास कितने चंद्रमा हैं। तो कितने चंद्रमा हैं उनके पास? 2। कितना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, यानी कि 2 मून्स हैं उनके पास। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच बुक सेव द अर्थ? मतलब कि पृथ्वी को किस किताब ने क्या किया? बचाया था, सेव किया था। हमने आपको बताया था, अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर देखते हैं। साइंस बुक ने, अ बुक ऑफ इंसोलो इंसाइक्लोपीडिया, या फिर बुक ऑफ नर्सरी राइमस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी बुक थी? सी वाला आंसर सही है, द बुक ऑफ नर्सरी राइमस। ठीक है, कौन सा आंसर? सी वाला आंसर सही है। टाइम्स हु वाज द कैप्टन ऑफ द स्पेस क्राफ्ट क्रू? मतलब पूछा जा रहा है यहाँ पे कि स्पेस क्राफ्ट क्रू का कैप्टन कौन था? कौन था? देखते हैं, ओमेगा, थिंक टैंक, या फिर आयोटा, या फिर ओप। तो इसका बता दें आपको, ये पीछे नहीं बताया गया है। कौन था? ओमेगा था। ठीक है, कैप्टन कौन था? ओमेगा। कमांडर कौन था? थिंक टैंक, और उसका जूनियर कौन था? नूडल। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्या है, एट द एंड हु इज रिप्लेस्ड फॉर थिंक टैंक? यानी कि ये पूछा जा रहा है लास्ट में थिंक टैंक की जगह किसको रिप्लेस कर दिया गया था? थिंक टैंक की जगह किसको लाया गया था? कमांडर किसको बनाया गया था? तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नूडल को। ठीक है, क्योंकि वो क्या था? थिंक टैंक का क्या था? जूनियर था, और लास्ट में क्या किया जाता है? इसी को कमांडर बना दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पूछा जा रहा है हु वॉज द रूलर ऑफ मार्स? मार्स का रूलर कौन था? रूल कौन बनाता था? पहले तो कमांडर बताएंगे कौन था? थिंक टैंक। तो इसका रूलर भी कौन होगा? थिंक टैंक। सारे रूल कौन बनाता था? थिंक टैंक बनाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी वाला। ठीक है, ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2024 में पूछा गया था, और पक्का ये 26 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या होगा, बच्चे गलत टिक करेंगे, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से देखें, रूलर मार्स का जो रूलर था वो कौन था? थिंक टैंक, क्योंकि यही कमांडर था, यही क्या करता था, वहां के सारे रूल्स बनाता था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, we stabilized a model library in their capital city। अब ये बोला जा रहा है जो मार्स के लोग थे उन्होंने क्या किया, जब वो अर्थ पर आए थे उन्होंने देखा यहाँ पर एक लाइब्रेरी में घुसे थे, तो उन लोगों ने क्या सोचा, यहाँ से जाने के बाद कि वो भी क्या करेंगे, अपने यहाँ लाइब्रेरी बनाएंगे, यानी अपनी राजधानी में क्या करेंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे। तो कौन लोग आए थे, कहाँ के लोग आए थे? मार्स के लोग। तो पता चल जाएगा देख के कि इसका आंसर या क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला आंसर सही है। ठीक है, बी वाला आंसर यहाँ पे सही है। हम लोगों ने क्या कर लिए, सारे एमसीक्यूज क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए तीनों चैप्टर के। अब हम लोग कल जो भी पढ़ेंगे वो भी क्या होगा, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज हम सबको समझ में आया है। आप लोगों को क्या करना है, खुद से इसके जवाब देने कमेंट में। ठीक है, जो भी पढ़ेगा क्या करना है, खुद से इसके जवाब देने, देखना किसका कितना सही है। जिसने समरी सही से सुनी होगी वो खुद से सही जवाब देगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।